नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज जंतर मंतर पर कोई कॉकरोच तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन क्या शाहीन बाग पार्ट 2 हो गया था? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। और ये हम किस आधार पे कह रहे हैं कि क्या ये शाहीन बाग पार्ट 2 था, ये आपको पता लगेगा। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का छात्रों की समस्या से कोई लेना देना नहीं था। ये पुरानी पटकथा दोहराई जा रही थी जो शाहीन बाग के समय हुई थी। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिएगा, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, तो किस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे, जिससे आपको समझ में आएगा। नाम रहेगा अल्लाह का, नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा रहमत का नारा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन और ये नारा आखिर क्यों लगाया जा रहा है। वीडियो भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से ये आंदोलन शाहीन बाग पार्ट 2 बन गया था, क्योंकि उसके सबूत हमारे पास हैं और वो सबूत एक एक करके हम आपको देने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था। इसमें सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया, बाद में अभिजीत दीपके भी बैठे, लेकिन वो 2 दिन से ज्यादा नहीं बैठ पाए। अदालत के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद 10,000 छात्रों अन्य लोगों ने संसद की ओर पहुंचने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस वाले घायल हुए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इन लोगों ने बच्चियों को आगे कर दिया ताकि पुलिस एक्शन ना ले, यानी इन कॉकरोचों ने। और फिर ऐसे लोगों के आने की शुरुआत हुई जो शाहीन बाग पार्ट 2 की तस्वीर ही दिखा रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी के इस धरना प्रदर्शन की तुलना शाहीन बाग से ही की जा सकती है, और ये तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हम इसे बार बार शाहीन बाग पार्ट 2 कह रहे हैं। क्योंकि भारत विरोधी तत्वों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ था। विशाल ददलानी, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग आए, जिनका छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं रहा। दीपके, जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं था, वो अमेरिका से आता है, उसे लगता है कि आंदोलन करेंगे तो पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। सही बात है कि आंदोलन किया, छात्र आए भी, लेकिन उसमें कुछ विरोधी तत्व थे। अफवाहें फैलाई जा रही थी, साथ ही साथ देश विरोधी बातें तक कही जा रही थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन गलत था, हम ये कह रहे हैं कि उस आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व थे। लेफ्ट का इकोसिस्टम था, कांग्रेस का इकोसिस्टम और भारत विरोधी इकोसिस्टम सब इकट्ठा हुए थे। और तो और बीजेपी का समर्थन कर रहे हिंदू समर्थकों की पिटाई हो रही थी, जिसकी तस्वीर भी आपको देख लेनी चाहिए। यह वीडियो जंतर मंतर का ही है, जहां बीजेपी के समर्थन में बातें करना एक युवक को भारी पड़ गया था और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। इस वीडियो को देखिएगा। इतना ही नहीं, ऐसा ही एक 5 सेकंड का वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें व्यक्ति नारा लगा रहा था, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, और भीड़ जवाब में अल्लाहू अकबर बोलती है। यानी कैसे कैसे नारे इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लगाए जा रहे थे, जिसकी अब एक एक करके तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन यह तस्वीर कई सवालों को जन्म देती है। इस क्लिप को शेयर करते हुए बीजेपी के कई नेताओं और समर्थकों ने दावा किया था कि जंतर मंतर पर हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में इस्लामी नारे लग रहे थे, जिससे संकेत देने की कोशिश की जा रही थी कि आंदोलन सांप्रदायिक रंग ले चुका था। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने 5 सेकंड की क्लिप शेयर करते हुए कहा था कि सीजेपी टेररिस्ट ने जंतर मंतर पर इस्लामिक नारे लगाए। ऑफ इंडिया की एडिटर नुपुर शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे बताओ कि ये खूनी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कैसे है और शाहीन बाग पार्ट 2 कैसे नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी समर्थक रोशन सिन्हा ने कॉकरोच प्रोटेस्ट साइट से इस्लामिक नाराए तकबीर के नारे लगाते हुए कई वीडियो शेयर किए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टूडेंट पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन असल में जो गजवाए हिंद के योद्धाओं को मजबूत करना चाहता है, सवाल उससे है। और तो और जब ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ तो हिंदू रक्षा दल भी एक्टिव हुआ। वो मैदान में आया और उसकी तरफ से ऐलान किया गया था कि अब हम कॉकरोचों की कुटाई करेंगे। सुनिएगा कि क्या कहा गया था।
जितने भी हमारे देश के टुकड़े करने चाहते हैं, और पार्टियों में अगर लें, सपा वाले, कांग्रेस वाले और चंद्रशेखर रावण जो नया नया एक पौधा सा अपने आप को पेड़ मानने लगा है, उसकी भी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग हिंदू रक्षा दल के योद्धा, हमारे देश की छवि हम दुनिया में बदनाम नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करेंगे। और हिंदू रक्षा दल के जितने भी योद्धा हैं, हम लोग देख रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि सरकार कुछ ताकत के साथ ऐसी कार्रवाई करेगी कि हमारे सनातन धर्म पर जिस तरीके से वो चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे हनुमान जी के लिए, हमारी सीता माँ के लिए, हमारे राम जी के लिए जो आप शब्द वहां कहे गए हैं, उन जिन्होंने भी ये शब्द बोले हैं वो आज जंतर मंतर पर पूरी ताकत के साथ वहां लगे हुए हैं। और आज मैं पूरे देश के धर्म योद्धाओं से और अपने हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से एक बात कहनी चाहता हूं, आज उनको ठीक करने का काम, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उनके पिछवाड़े लाल करने का काम अब हो गया है। हिंदू रक्षा दल ने आह्वान कर दिया है कि हम इतवार में 26 तारीख को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हम अपनी पुलिस का मनोबल नहीं टूटने देंगे, हम अपनी सेना का मनोबल नहीं टूटने देंगे, और इनको ठीक करने का काम केवल और केवल हिंदू रक्षा दल और धर्म योद्धा जितने भी पूरे देश में हैं वो ही कर सकते हैं। फिलहाल अब तो जंतर मंतर पर कोई कॉकरोच है नहीं, प्रदर्शन खत्म हो गया है, उनकी मांगे मांग ली गई है। लेकिन ये जो हमने आपको बयान दिखाया हिंदू रक्षा दल का, ये 20 और 21 जुलाई के बाद का बयान है, जब कॉकरोचों ने बीजेपी और हिंदू समर्थकों की पिटाई की थी, जिसकी वीडियो हमने आपको पहले दिखाई। फिलहाल ऐसे ही कॉकरोचों की जो अशांति फैला रहे थे, उसके लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी की थी। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने की बात कही गई। पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में शामिल कोई अराजक तत्व अगर मिलता है तो उसके चेहरे को स्कैन करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। और 100 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं अराजकता फैला रहे थे, क्योंकि घटनास्थल के पास निगरानी के लिए काफी हाईटेक व्यवस्था की प्लानिंग की गई थी, हाईटेक व्यवस्थाओं को लगाया गया था। प्रदर्शन स्थल के पास केरल हाउस के बाहर दिल्ली पुलिस ने 2 अत्याधुनिक निगरानी वैन को तैनात किया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से प्रदर्शनकारियों पर पल पल की नजर रख रही थी और ये पता लगा रही थी कि आखिर कितने लोग उसमें अराजक तत्व हैं, क्योंकि अराजक तत्व पहले भी आंदोलन में शामिल हुए थे और एआई की मदद से पता लगाया जा रहा था कि आखिर कितने ऐसे लोग उसमें शामिल हैं। हालांकि जो बड़ी वैन तैनात थी उसमें मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल उसे कहा जाता है, जबकि छोटी वैन का नाम ईक्षण था। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है देखना या दृष्टि रखना, और दृष्टि पुलिस की तरफ से पूरी रखी गई। ईक्षण वैन के भीतर तैनात पुलिस अधिकारी एआई तकनीक के जरिए लाइव सीसीटीवी फुटेज को प्रोसेस करते थे। यह सॉफ्टवेयर हर प्रदर्शनकारी के चेहरे के चारों ओर एक हरा बॉक्स बनाकर उसे पुलिस के क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाता था और पता लगाया जाता था कि आंदोलन करने वाला छात्र ही है या फिर कोई अराजक तत्व। दिल्ली पुलिस ने ईक्षण वैन को 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अपने बेड़े में शामिल किया था, जिसका इस्तेमाल यहां आंदोलन में किया गया जब ये जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था। ये वैन 360 डिग्री व्यू देने वाले 8 अत्याधुनिक फिक्स कैमरों से लैस थी और इसे प्रशिक्षित सीसीटीवी ऑपरेटर द्वारा संचालित किया गया था। हालांकि पुलिस अधिकारी से जब हमारी बातचीत हुई तो उसने बताया कि वो प्रदर्शनकारियों पर लाइव फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आंदोलनकारी कौन है और साथ ही साथ अराजक तत्व कौन है। ये भी बताया गया था कि उनके पास अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार है। सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज पर फेशियल रिकग्निशन चला रहे हैं ताकि कोई वांटेड या ज्ञात अपराधी भीड़ का फायदा उठाकर माहौल को खराब ना करे। और ऐसे कई लोग मिले थे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था। अब एक एक करके फुटेज सामने आ रही है। हालांकि पुलिस कड़े एक्शन की बात तो कह रही है, क्योंकि जिन लोगों के बारे में पता लगा है वो आंदोलन जीवी होते हैं और वो लोग अराजक तत्व और माहौल बिगाड़ने की कोशिश हर आंदोलन में करते हैं और इस आंदोलन में भी वही किया जा रहा था। मुंह छिपाने को मजबूर प्रदर्शनकारी। अब जब प्रदर्शन खत्म हो गया है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह छिपाने को मजबूर हैं।
क्योंकि पुलिस ने जो निगरानी तंत्र का इस्तेमाल किया उससे छात्रों में डर और असहजता देखने को मिल रही थी। छात्र अपने करियर पर असर पड़ने और पुलिस प्रोफाइलिंग के डर से मास्क, स्कार्फ या पोस्टर से अपने चेहरे को अब छिपाने को मजबूर हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र ने एक चैनल को बताया कि हमने आंदोलन के लिए बेहतरीन पोस्टर बनाए, लेकिन कैमरों की लगातार रिकॉर्डिंग के कारण हमें चेहरा छिपाना पड़ा था और अभी भी हम चेहरा दिखाकर बाहर नहीं घूम सकते क्योंकि हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जो उत्पात कुछ लोगों ने मचाया है आंदोलन में उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस के पास पूरा डेटाबेस है और जो वहां पर अराजक तत्व हैं उसका भी पूरा डेटाबेस है और पुलिस ऐसे लोगों को पहचान रही है, पकड़ रही है, इसलिए मुंह छिपाने को हम मजबूर हैं। दूसरा, अगर हमारे माता पिता ने ये चीज देख ली तो काफी घबरा जाएंगे। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह की कई वीडियो फुटेज सामने आई हैं जिसमें कुछ लोगों को पत्थरबाजी करते हुए देखा गया जिन्होंने पुलिस की बात को नहीं माना है। क्योंकि प्रदर्शनकारियों की अगर बात करें तो प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे वहां पर थे जो पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे थे और पुलिस ने इसी वजह से अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और इस अत्याधुनिक तकनीक से पता लगाया कि आखिर कौन प्रदर्शनकारी है, कौन आंदोलनजीवी है और कौन अराजक तत्व। हालांकि पुलिस की आक्रामक निगरानी का मामला अदालत तक भी पहुंचा था। जेएनयू की छात्र संघ कि पूर्व अध्यक्ष आईसी घोष ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की थी कि दिल्ली पुलिस पर अविरल, अंधाधुंध और आक्रामक निगरानी करने का हम आरोप लगाते हैं और इसके लिए हम याचिका डाल रहे हैं। याचिका में बकायदा तर्क दिया गया था कि स्थायी निगरानी टावर लगाना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना नागरिकों की निजता, गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन अगर कोई अराजक तत्व उसमें शामिल होता है तो आखिर ऐसी बातें कैसे कही जा सकती हैं, क्योंकि उसकी फुटेज है कि किस तरीके से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सभी आंदोलनकारी ऐसे लोग नहीं थे। आंदोलन अपने हक के लिए किया गया, लेकिन कुछ अराजक तत्व अपने लिए वहां बैठे थे कि माहौल को बिगाड़ा जा सके और विपक्षी पार्टियों ने उनका पूरा साथ दिया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो आंदोलन वहां पर हो रहा था उसमें अराजक तत्व थे और इस बात के कई वीडियो सामने आए हैं जिन वीडियो को हमने आपको दिखाया है, क्योंकि वहां पर जो कुछ नारे लगाए गए वो इस बात को बताते हैं और इसलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि यह आंदोलन शाहीन बाग पार्ट 2 बनता जा रहा था और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त ये लोग बता तो रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ठीक बात है कि आंदोलन करना आपका हक है, ठीक बात है कि अपने अधिकारों को मांगना आपका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन की आड़ में देश विरोधी बातें करना पूरी तरीके से गलत है और पुलिस वालों पर पत्थर मारना पूरी तरीके से गलत है। सीजेपी पार्टी ने यह जरूर कहा कि जितने भी लोगों पर एफआईआर हुई हैं उनकी एफआईआर वापस ली जाए और इसकी समीक्षा की जाए। वो भी इस वक्त हो रहा है, समीक्षा हो रही है, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, पीटा गया और अराजक तत्व इस आंदोलन में शामिल थे, क्योंकि इस बात के सबूत हैं। हम इस बात को भी नहीं नकारते हैं कि कुछ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि पुलिस वालों पर भी अंधाधुंध पत्थरबाजी हुई है और नियमों का उल्लंघन कुछ लोगों की तरफ से किया गया है। फिलहाल अब आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन जब वीडियो निकलकर सामने आ रही है तो इस आंदोलन की सच्चाई को बयां कर रही है और उसकी सच्चाई हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।